चले। अच्छा, मैं यहाँ पे एक अर्ज करना चाहता हूँ रिगार्डिंग भी इसमें बेशक शामिल होनी चाहिए। माशाल्लाह टीम आ रहे हैं यहाँ पर। अब अगर से रमज़ान में चीज़ों को मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि अहमियत हमने ही देनी है, हमारे इसमें एमफिल के ग्रेजुएट्स की एक अच्छी तादाद इसमें आ रही है माशाल्लाह। तो ये जो टूल्स हैं ये आए दिन इनके अंदर इनोवेशन हो रही है, टेक्नोलॉजी नहीं थकती है, वो आए दिन कुछ नई चीज़ें इसके अंदर हमें नज़र आ रही होती हैं। और अभी ऐसी ऐसी अपडेट्स आ रही हैं कुछ ही दिनों के बाद कि जो हमारे दिमागों को जो है ना वो चकरा कर रख देंगी कि अगर हम देखते हैं कि कुछ काम अगर हम मैन्युअली कर रहे होते हैं तो कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वो काम अब ऑटोमेटिकली भी हो सकता है। तो ये दौड़ जो है टेक्नोलॉजी की, इससे हम अगर पीछे रहेंगे तो ये हमारी अपनी गलती होगी। कल को किसी हम और को नहीं कोस सकते, क्योंकि हमारे पास उम्र जो है वो बहुत थोड़ी है, और इसमें हम बहुत कुछ करके इस वक्त जा सकते हैं, इतने ज्यादा मौके हैं। अब जो काम आप दिनों में करते थे वो अब सैकड़ों और मिनटों में होने लग गया है। तो मेरे ख्याल से अब हमें इसको सीखना होगा और इसको सीरीज लेना होगा। तो मैं गुजारिश करूंगा कि अबरार साहब आज का ये सेशन तो मुकम्मल करेंगे, लेकिन इसके बावजूद आप इस सेशन को लेने के बाद ग्रुप के अंदर अपनी मश्क करके भेजें। ऐसे नहीं कि बस ये सेशन ले लिया लेट कर और उसके बाद फिर हमने कहा कि भाई बहुत अच्छा रहा। नहीं, बल्कि इस टूल का इस्तेमाल करके कुछ बना कर दिखाएं। तब मजा आएगा हमारी इस पूरी एनर्जी का, हमारी इस मेहनत का और हमारे इस वक्त देने का। तो ओवर टू यू अबरार साहब। जजाकुमुल्लाह। जनाब, जनाब इंशाल्लाह। बिल्कुल आपकी बात सही है। और जो है ना, अब ये हो गया कि एक बंदा जो है ना वो 100 बंदों और 1000 बंदों के बराबर काम के काबिल हो गया, अगर बंदा इन चीज़ों को सीख लेना। तो ये जो फोटोपी के नाम से सॉफ्टवेयर है, इसी को हम बस शुरू करते हैं। ये एक ग्राफिक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। और ग्राफिक डिजाइनिंग में दो तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग होती है। एक को हम कहते हैं रास्टर, और एक को हम कहते हैं वेक्टर। ठीक है ना। वेक्टर जो होता है वो उसके अंदर लाइन आर्ट होता है, और उसमें आप समझ लें कि जो ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं वो ड्राइंग्स कैलकुलेशंस और इन चीज़ों पर मबनी होती हैं, और उनको आप जितना बड़ा करना चाहें, जितना छोटा करना चाहें, वो अपनी जो साख्त है वो उसकी ख़राब नहीं होती। लेकिन ये जो ग्राफिक वाले होते हैं ये एक दफ़ा तस्वीरी शक्ल में ये इसमें आप बना लेते हैं, तो अगर इसको आप ज़्यादा बड़ा करेंगे तो इसकी वो इमेजेस, ये डॉट्स से बने होते हैं, तो वो इमेजेस टूटना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप इसकी जितने अच्छे डॉट्स, ज़्यादा डॉट्स का बनाते हैं, तो इतनी ही अच्छी तस्वीर बनती है, और उतने ही बड़ी आप उसको बड़े साइज में कर सकते हैं। तो ये जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, बड़े बड़े जो बिल बोर्ड होते हैं, उनके उनके ग्राफिक्स बहुत हाई लेवल की ग्राफिक्स होती है। और बहुत सारे, यानी एक एक छोटे से हिस्से में बहुत सारी छोटी छोटी डॉट्स से मिलकर वो तस्वीर बनती है, जिनको हम डीपीआई कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हम जब कोई भी यहाँ पर एक नई फाइल खोलते हैं, तो न्यू जब हम करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यू में आपके स्क्रीन सामने शेयर कर ये। लीजिएगा डॉक्टर साहब। अच्छा, डॉक्टर साहब स्क्रीन हाँ शेयर। हाँ हाँ हाँ, सही, सॉरी। स्क्रीन शेयर करना तो बहुत जरूरी था। आ गई स्क्रीन आपके पास? जी अभी शो रही। अच्छा। तो ये photopea.com या photopea.com है, या इस तरह का कुछ है इसका प्रोनाउंसिएशन, photopea.com। इस पे जब आप जाएंगे तो ये आपका टोटली ब्राउजर के ऊपर है। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में जो है वो कुछ ज़्यादा हाई फाई सेटिंग नहीं करनी पड़ती है। अगर जो एडोब फोटोशॉप या इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जब आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, तो अच्छी खासी रैम भी खाते हैं आपके लिए। आपको ग्राफिक कार्ड भी इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है कंप्यूटर में, और आपका कंप्यूटर भी फास्ट होना चाहिए। लेकिन जो ये फोटो पी सॉफ्टवेयर है, ये आपको एडोब फोटोशॉप जैसे तकरीबन 80% काम उसका, आपको 80-90% काम उसी तरह का करके देता है। लेकिन ये कि ये ना आपसे ज़्यादा कोई वो मांगता है, और आपको काफ़ी चीज़ें इसमें अवेलेबल होती हैं, टेम्पलेट्स भी आपको इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। तो ये जो ग्राफिक्स हैं दो तरह के, रास्टर और वेक्टर, तो हम ये जो पढ़ रहे हैं ये रास्टर ग्राफिक्स है। और इसको हम आगाज करने के लिए, ये नाम जरूरी नहीं है कि आपको याद रहे, बस ये वैसी ही आपकी मालूमात के लिए बोला है। आप चैट जीपीटी में बाद में जाके इसको देख सकते हैं। तो हम जब आगाज करेंगे तो यहाँ पर देखें, फाइल के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको फाइल के हवाले से यहाँ पे ऑपरेशन नजर आएंगे। इसमें न्यू पे अगर आप क्लिक करते हैं, तो न्यू में आपको आपके लेफ्ट साइड पे कुछ टेम्पलेट्स भी बनी हुई नजर आ रही हैं।
ठीक है ना, उन टेम्पलेट्स को भी आप ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप अपने जो उसका साइज है, जो आपने बनाना है फाइल का, तो इसमें सोशल मीडिया के हवाले से देखें, फेसबुक के, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसके मुख्तलिफ साइजेस दिए हुए हैं। और अगर प्रिंटिंग के लिए आपको जैसे A4 पेपर और इस टाइप की मुख्तलिफ पेपर, बिजनेस कार्ड, तो ये यहाँ पर उसका साइज है। और अगर आपने कोई फोटो वगैरह का साइज के हवाले से करना हो तो ये उसके लिए साइज दिए हुए हैं। तो ये साइज जरूरी नहीं है, आप अपना यहाँ पे कस्टम साइज भी दे सकते हो, यानी खुद अपना साइज भी दे सकते हो, जो भी आपने इसमें अपनी मर्जी का पेज का साइज देना है तो आप इसमें दे सकते हैं। ये स्क्रीन के हवाले से, मोबाइल के हवाले से, कोई एड्स वगैरह के हवाले से। और ये जो जैसे पासपोर्ट साइज होता है या एक तरह के साइजेस होते हैं, तो ये उसके लिए। तो कोई भी आप इसमें से एक साइज मुकर्रर करके और आप नई डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम, यहाँ पे विड्थ और हाइट अगर आप देना चाहेंगे तो फिर ये आपका अपना साइज हो जाएगा उसमें। ये पिक्सल परसेंट इंचेस में आप देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि इंचेस में ये कितना है। डीपीआई जो है वो 72, कम से कम डीपीआई होता है। जितनी कम डीपीआई होगी उतना मतलब उसका जो पिक्चर का रिजल्ट है वो कमज़ोर होगा। और लेकिन साइज के लिहाज से छोटी होगी, तो ये अक्सर वेब वेब के लिए जो डिज़ाइनिंग की जाती है उसकी डीपीआई कम रखी जाती है, ताकि जो लोग हैं उसको आराम से उसको ओपन कर सकें और वेबसाइट जो है वो ज़्यादा हैवी ना हो। लेकिन अगर आपने अच्छी तस्वीर बनानी हो और आपने मतलब अच्छी ग्राफिक्स करनी हो तो ये डीपीआई आप कम से कम जो है ना, वो आप 96 या 150 रखें कम से कम। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी खूबसूरत तस्वीर बनानी है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी तस्वीर को बड़ा करके देखें तब भी वो डिस्टॉर्ट ना हो, या आप उसका साइज़ बड़ा छोटा करें तो आपको तस्वीर ख़राब ना हो, यानी जब आप उसको प्रेजेंटेशन में या कहीं इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगर आप उसको बड़ा छोटा करेंगे तो आपकी तस्वीर ख़राब नहीं होगी। तो उसका जितना अच्छा डीपीआई होगा उतनी आपकी तस्वीर अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर आप फर्ज कर लें कि इसको आप 150 कर दें या 150 कर दें, जैसे वह 96 कर दें। ये आरजीबी और ये चीज़ें इसी तरह रहने दें, क्योंकि हमारी क्लास मुख्तसर है तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल्स वाली चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। बस इसमें आरजीबी आप समझे, रेड ग्रीन ब्लू के नाम से ये जो कलर की स्कीम है, ये 8 बिट की कम से कम है, 16 बिट भी आप कर सकते हैं। इसमें जितने कलर्स और जितने हाई कलर्स की ग्राफिक्स आप बनाते हैं तो इसमें ये बढ़ाते हैं। लेकिन अमूमन 16 बिट और 8 बिट की ग्राफिक्स होती हैं। नॉर्मल ग्राफिक्स जो है वो 8 बिट या 16 की होती है। आप जब इसको क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह की इमेज आ जाएगी। इसी तरह अगर आपने न्यू में बैकग्राउंड, ये वाइट बैकग्राउंड के साथ अगर आपने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ करना हो, जैसे आपने कोई लोगो बनाना है तो लोगो के अंदर बैकग्राउंड अक्सर ट्रांसपेरेंट रखते हैं, तो आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में भी इसको क्रिएट करके न्यू खोल सकते हैं। इस तरह ये आप जो कुछ भी इसमें बनाएंगे, इसके पीछे इसके बैकग्राउंड नहीं होगा, आप उसको कहीं और रखेंगे तो वो वाइट बैकग्राउंड के साथ नहीं आएगा, बिल्कुल सिर्फ वो इमेज आएगी। तो ये तो इमेज के हवाले से था, इसकी ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। अब इसमें जो है ना, आपके सामने ये लेफ्ट पे आपके ये टूल नजर आ रहे हैं, ठीक है। और राइट पे आपके ये जो आप जो काम कर रहे हैं इसकी चीजें नजर आ रही हैं। आपको इस राइट पे आज जो मैं आपको सिखाऊंगा उसमें ज्यादा चीज जो है वो लेयर है, ज्यादा अहम चीज जो है ये लेयर्स है। ये अगर आपको नहीं आ रही हो यहाँ पे नजर, तो आप यहाँ व्यू पे आके इन चीजों को यहाँ देख सकते हैं इनके, या विंडो पे आके या व्यू पे आके, ये देखें विंडो पे आके इनकी ये चीजें आप सामने ला सकते हैं, ये जो आपके राइट पे लगी हुई हैं। ठीक है, इसमें कोई भी एक वो लाना हो इसकी विंडो। तो बहरहाल ये चीजें इसमें अहम है, लेयर और ये टूल्स इसमें अहम है जो मैं आज आपको सिखाऊंगा। लेयर जो है इस का जो कंसेप्ट है वो ये कि इसके अंदर आप जो तस्वीर बनाते हैं वो टुकड़ों की शक्ल में बनाते हैं, और उन टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रख कर आप एक तस्वीर बनाते हैं। उसका फायदा ये होता है कि आप किसी भी टुकड़े को आगे पीछे मूव करके तस्वीर के अंदर उसको किसी भी लोकेशन पे रख सकते हैं, और एक वक्त में आप अलग अलग टुकड़े के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो लेयर का कंसेप्ट है ये इसलिए है कि आप बहुत सारे टुकड़ों को जोड़ कर एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं, और किसी भी टुकड़े पर जब आप काम करना चाहें तो उसके अलग लेयर में उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अब हम एक तस्वीर खोलते हैं कोई सा भी। मैं ओपन करता हूँ, ओपन करेंगे आप तो यहाँ से आप अपने यहाँ से डेस्क पे आप कोई भी तस्वीर ओपन कर सकते हैं। जैसे अब ये एक सर की एक बनाई हुई तस्वीर थी, ये मैंने यहाँ पे ओपन कर ली आपके सामने। देखें इसमें कुछ चीज़ें तो आसान होती हैं, आप पेंट में जो MS पेंट है उसमें भी कर लेते हैं। जैसे अभी ये नोटबुक LM का ये जो लोगो है,
ये आपने ख़त्म करना है तो बस आप सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। ये सिलेक्शन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपने इसको सेलेक्ट किया और या आपने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या हुआ, इसका ये बैकग्राउंड भी डिलीट हो गया। तो आप इसको ये कर सकते हैं कि इसके साथ यहाँ से आपने खाली हिस्सा लिया और आपने फिर इस ये सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पर आए इस मूव टूल के ऊपर, और फिर आपने आल्ट की के साथ आप इसके ऊपर ये लेके आए, तो ये देखें ये आपका ये खत्म हो गया। अब आप कहेंगे ये तो बहुत आसान था, ये तो हम पेंट में भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पेंट से हटकर और पेंट से बढ़कर जो है ना वो सिलेक्शन की ऑप्शन है, जो आपको अपने इस इमेज को एडिट करने में बहुत आसानी पैदा करते हैं। इसमें सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा तरीक़ेकार हैं। उनसे आप क्या कर सकते हैं कि एक अपनी मर्जी के, अपनी पसंद के मुताबिक इन सिलेक्शंस को करके आप वो कर सकते हैं। मसलन मैंने ये वाला ये चीज़ जो है मैंने मूव करनी है, तो मैं इसको कैसे सेलेक्ट करूंगा। आप यहाँ से मैं इस सिलेक्शन पे आके और रेक्टेंगल तो आपको मतलब आप कर लेंगे, सर्किल भी कर लेंगे, और ये एक लासो टूल कहलाता है, लासो। इसमें आप जो है यहाँ से अगर आप इसको क्लिक करके और यूं करके लेके जाते हैं, ठीक है। फर्ज कर ले मैंने इसमें ये सजदे वाले बंदे की तस्वीर जो है ना वो करनी है, तो ये देखें ये इसने सिलेक्शन की है, ठीक है। अब ये देखें ये सिलेक्शन मैंने इसमें से ले ली। फर्ज कर लें अभी मैं इसको ऐसे ही उठाता हूं ताकि आपको पता चले कि मैंने सिलेक्शन उठा ली। अब इस सिलेक्शन में मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये इस बंदे का मैं पिक्चर उठाना चाहता हूं। तो ये इसमें पॉलीगोनल एक सिलेक्शन का टूल है, आप देखें। अगर इसको मैं करता हूं, क्लिक करें, मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें ये एक लाइन बन रही है, शायद आपको नजर नहीं आ रही हो, लेकिन ये इसके गिर्द एक लाइन बन रही है। अब ये पेंट के अंदर ये चीज नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन की ये चीज नहीं है। ये मैं टिक क्लिक क्लिक करता जा रहा हूँ, जहां जहां से क्लिक करूं तो मैं इसको फिर आगे पीछे उस लाइन को मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये देखें ये इसका सिलेक्शन आ गया, ये सिलेक्शन को भी मैं आगे पीछे मूव कर सकता हूँ, ये देखें। आपको सिलेक्शन नजर आ रही है। आप फर्ज कर लें कि मैंने इस बंदे को यहाँ से गायब करना है, तो ये सिलेक्शन को मैं यहाँ से आल्ट की के साथ मैं इसको मूव कर यहाँ से वो दबाऊंगा। सॉरी, ये ऑल्ट के साथ मैं इसको दबाऊंगा तो ये क्या करेगा, वहां से जो व्हाइट हिस्सा है वो उठा लिया इसने और इसके ऊपर आ गया। तो ये देखें यहाँ से ये बंदा गायब हो गया। या अब मैं इसका कोई कलर देना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको कलर भी दे सकता हूँ, कोई भी कलर देना चाहूँ तो मैं यहाँ से बकेट में आके इसको कलर भी दे सकता हूँ। अच्छा, ये सिलेक्शन जो है इसके इसको आप अगर राइट क्लिक, अगर आप इसको राइट क्लिक करके और यहाँ पर मॉडिफाई के ऊपर आ जाएं, मॉडिफाई के ऊपर, तो देखें आप इसके गिर्द बॉर्डर बना सकते हैं। आप इसके मसलन मैंने इसके गिर्द बॉर्डर बनाना है और मैंने इससे कहा कि इसके गिर्द बॉर्डर बना दो 5, ठीक है। ओके कर दिया। अब मैं यहाँ से इसको कलर यहाँ से लेके यहाँ कलर करता हूँ, तो ये देखें ये इसके गिर्द में बॉर्डर बना सकता हूँ। अच्छा,
इसी तरह इस पे राइट क्लिक करके, और अगर मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने सिलेक्शन की है, आप जरा गौर से देखिएगा कि ये सिलेक्शन जो मैंने की है इसमें ये ज्यादा मतलब वो नहीं है, स्मूथ नहीं है, यानी कि इसके कोने खुरदरे खुरदरे हैं। इन कोनों को मैंने अगर ठीक करना हो तो मैं राइट क्लिक करके इसके ऊपर मॉडिफाई पे आके और स्मूथ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे नंबर जो भी मैं बढ़ाऊंगा, फर्ज कर लें, सॉरी, फर्ज कर लें कि मैं इसको 2 करता हूँ, तो ये देखें ये थोड़ा सा स्मूथ हो गया। अगर मैं मजीद इसको स्मूथ करना चाहूँ, थोड़ा इसको ज्यादा कर दूंगा, 5 कर दूंगा, तो आप ये देख रहे हैं ये इसके जो ये था ये थोड़ा स्मूथ हो गया। लेकिन इसमें बाज औक़ात स्मूथ का फायदा होता है, और बाज औक़ात ये, जैसे अब मैंने यहाँ पे सिलेक्शन की थी, वो अंदर वाली सिलेक्शन खत्म हो गई क्योंकि इसने इसको बिल्कुल स्मूथ कर दिया है। तो स्मूथ के लिए आपने इस तरह करना है। इसी तरह अगर आपने एक्सपेंड करना है, यानी इस ये जो आपने सिलेक्शन की इसको थोड़ा बड़ा करना है सिलेक्शन, ये सिलेक्शन में इसलिए इस पे ज्यादा वो कर रहा हूँ कि सिलेक्शन ही इसमें सब कुछ है। जिसमें आपने कोई भी काम करना हो ना, तो आपने सिलेक्शन ही के अंदर ये सारे वो करने होंगे। अच्छा, एक्सपेंड में आप अपने सिलेक्शन को बढ़ा सकते हैं, यानी आपने जो सिलेक्शन की उसको थोड़ा और एरिया बढ़ा सकते हैं, बड़ा बड़ा कर सकते हैं। मसलन आपने 5 किया इसको, तो ये देखें ये इससे थोड़ा बाहर की तरफ सेलेक्ट हो गया। इसी तरह कंट्रैक्ट करना हो तो आप मुख्तसर कर सकते हैं। मसलन आपने बड़ी सिलेक्शन की थी, आपने उसको थोड़ा कम करना है, तो आप इसको फर्ज कर लें कि आपने 3 कम कर दिया, तो ये 3 कम हो गया, देखें, ठीक है। अच्छा, आप जिस तरह भी आप कर लें, तो अब आप इसको इसकी कॉपियां भी बना सकते हैं। आप इस पे देखें, आप इस पे राइट क्लिक करके और आप कहें जी लेयर बाय कॉपी, यानी इसकी एक कॉपी बना दो, इसकी एक अलग लेयर बना दो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लेयर के नाम से, बैकग्राउंड के नाम से थी, दूसरी इसके लेयर 1 के नाम से थी। अब इन लेयर्स को आप कैसे मालूम करेंगे कि इस दूसरे लेयर में क्या है? आप पहले वाले लेयर की यहाँ से इसको, इसकी आंख है, इसको बंद कर दें, तो आपके यहाँ पिक्चर खत्म हो गई। ये आपका जो आपने सेलेक्ट किया था वो आपका लेयर में उस ऑब्जेक्ट नजर आ गया, ठीक है। अब देखें, अगर इसी ऑब्जेक्ट को अभी इस लेयर के ऊपर मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे नहीं सेलेक्ट किया, इस लेयर पे सेलेक्ट किया, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से इस एरो इस एरो की पे पहले क्लिक करूंगा, फिर मैं यहाँ से इसको उठा के कहीं भी रख सकता हूँ, ठीक है। अब आप इसकी लेयर की सूरत में भी कॉपियां बना सकते हैं, और आप इसकी ऑब्जेक्ट की सूरत में भी कॉपियां बना सकते हैं। अगर एक ही लेयर के ऊपर आपने ऑब्जेक्ट को मूव करना हो तो आप ऑल्ट की के साथ इसको सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, फिर आप ऑल्ट की के साथ इसको मूव कर सकते हैं। और अगर आपने पूरी लेयर को कॉपी करना हो तो आप सिर्फ राइट क्लिक करके लेयर पे डुप्लीकेट कर दें, तो आपकी इसी लेयर की एक और कॉपी बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब आपने यानी कि आपने इनमें एडिटिंग करनी है। आपने कहा कि जी ये बंदा जो है, अ, इस बंदे को मैंने यहाँ पे लाके रखना है, तो मैंने इसको यहाँ लाके रखा, सही है। और फर्ज कर लें कि अ, ये जो लिखाई है ये मैंने इसको मूव करना है यहाँ से, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगा, और इस पॉइंट को मैंने लेके जाना है, फर्ज कर लें कि यहाँ लेके जाना है, ठीक है। तो ऑल्ट की के साथ मैंने आपसे कहा था कि ऑल्ट की के साथ करेंगे, लेकिन इससे पहले आप एरो की को क्लिक करेंगे। और ये भी याद रखिएगा कि लेयर, जिस लेयर पे ये बना है उसी लेयर को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने ऑल्ट के साथ किया तो इसकी एक कॉपी बन गई है, देखें। इसी लेयर के अंदर मैंने आपसे कहा था कि अगर लेयर के अंदर कॉपी करना है तो आप ऑल्ट के साथ कॉपी करेंगे, और अगर आपने पूरी लेयर कॉपी करनी है तो आपने इसका डुप्लीकेट बना के पूरी लेयर को कॉपी करना है, ठीक है।
अब इसका फायदा ये होता है कि जो है ना, आप लेयर के ऊपर जो चीज होगी वो उसी लेयर के अंदर पक्की हो जाती है, अगर आप एक दफा उसको एंड करते हैं अपने एक्शन को। और अलग लेयर पे ये होगा कि वो उसका अलग टुकड़ा होगा, वो आप कहीं भी मूव करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। मसलन ये जो बंदा है, अगर मैं इसके ये सिलेक्शन खत्म कर दूं, अच्छा सिलेक्शन को खत्म करने के लिए कंट्रोल डी है, कंट्रोल डी करेंगे तो सिलेक्शन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब ये यहाँ पे पक्का हो गया, ये मेरी चीज यहाँ पे पक्की हो गई है। लेकिन ये बंदा जो है, ये पक्का नहीं है। ये अगर मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें लेयर वन पे आ गया। अब इसको मैं यहाँ से मूव करके कहीं भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन ये जो मैंने इसको मूव किया, ये यहाँ पे पक्का हो गया। इसके मैं करूंगा तो पूरी की पूरी लेयर आगे पीछे मूव होगी। ये मूवमेंट का आपको समझ में आ गया होगा मेरा ख्याल है। इसी तरह ये मैग्नेटिक लासो टूल जो है, ये किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने अंदाजे से वो खुद ही यानी कि वो कर ले सेलेक्ट, तो आप कोई ऐसा कलर के जो बिल्कुल सेम हो, उसके अंदर शेड्स ना हो, तो ये उसमें ज़्यादा अच्छा काम करता है। मैग्नेटिक लासो टूल आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्लिक करते हैं और वो सेलेक्ट कर देता है उसको। नहीं, एक मिनट, ये मैग्नेटिक नहीं, ये इसका मैजिक बैंड के नाम से अगर आप इसको क्लिक करते हैं, तो ये देखें आपने क्लिक किया तो उसने ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट कर दिया। यानी आपको इस तरह खुद जाके करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप ये इस वाले से करते हैं, मैग्नेटिक लेसो से करते हैं, तो मैग्नेटिक लेसो से ये है कि ये देखें, आप जब लाइन लेके जा रहे हैं ना, तो आपको उसको करने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद उस लाइन को उस एरिया के साथ उसको क्या कर रहे हैं, मतलब आप सिर्फ मूव कर रहे हैं और बाकी ये लाइन उसके साथ खुद ही उसको बना रहे हैं। मैग्नेटिक लासो ये करेगा। तो इसमें आपको आसानी ये होती है कि आपका अमूमन जो पिक्चर होती है वो वहां पे उसको खुद ही सेलेक्ट करता है। लेकिन अगर कहीं गलत सिलेक्शन हुई है तो आप बैक स्पेस की दबा के अपनी उस सिलेक्शन को खत्म करके और फिर अपनी मर्जी से क्लिक करके कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो मसलन मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसके मुताबिक चलूंगा तो ये क्या कर रहा है, ये इधर से उसको सेलेक्ट कर रहा है। ये सिलेक्शन जो है, इसको आप अच्छी तरीके से सीख जाएं अगर, तो आप समझ लें कि आधी ग्राफिक्स तो आपकी इस पे आपको आ गई, क्योंकि इसी सिलेक्शन से ही सारे काम अपने करने होते हैं। ठीक है। अब आप देखें कि आप ये सिलेक्शन आप मूव करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। अब आप फर्ज कर लें कि किसी और जगह से आपने कोई कलर या कोई चीज इसमें कॉपी करके इसके ऊपर लगानी है, तो आप कर सकते हैं। मसलन मैंने कहा कि अ, ये वाला मैंने पैटर्न यहाँ पर, इससे मैंने आल्ट आल्ट के जरिए इसको मैंने यहाँ पे एरो पे क्लिक किया और फिर मैंने आल्ट के जरिए इसको यहाँ पे लाके रख दिया। ठीक है। अब ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, एक औजार का इस्तेमाल आप सीख जाएं, फिर आप उसको, आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उससे क्या काम लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक और भी चीज देखिए, ये मैंने इसमें यहाँ ला के इसको रखा है, अभी मैंने इसको परमानेंट नहीं किया, इसको पक्का नहीं किया यहाँ पर। इसके साथ यहाँ पर ओपेसिटी के नाम से एक ऑप्शन है, ओपेसिटी। ये अगर आप इसको कम करते हैं, फर्स्ट कर ले मैं इसको 50 करता हूँ, तो ये एक मिनट, हाँ, ये ये ऑब्जेक्ट पे नहीं कर रहा है, इसको मैं फिर क्या करूंगा, इसको कट करके और मैं पेस्ट कर दूंगा, ये अलग लेयर पे आ गया। अब ये अलग लेयर पे आ गया ना, अब इसको इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ कि इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। 50% मैंने इसकी ओपेसिटी की, तो आप देखें ये थोड़ा डिम हो गया, उसमें पीछे का जो पिक्चर है वो भी साथ में नजर आ रही है, देखें ये इसकी पीछे की पिक्चर भी नजर आ रही है। तो ऐसी चीजें, ऐसी पिक्चर्स के जहां आपने
एक पिक्चर में दूसरी पिक्चर के शेड्स देने हो हल्के से, तो आप उस पिक्चर को सेलेक्ट करके और यहाँ से आप उसकी ओपेसिटी अलग लेयर में रख के आप उसकी, ये ऑब्जेक्ट आपने अलग लेयर में लिया और उसकी ओपेसिटी कम की, तो आप इस ये वाटर मार्क में आपके ज़्यादा काम आते हैं। आप अपने लोगों को, जैसे फर्ज कर लें आप वाटर मार्क करना हो तो यहाँ ओपेसिटी कर सकते हैं, तो ये आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और चीज इसी सिलेक्शन के अंदर आप देखिएगा कि फर्ज कर लें कि ये जो मस्जिद के है इसके साथ ये मैं चाहता हूं कि ये इस तारे के साथ यहां पर मैं लाना चाहता हूं। मैं ज्यादातर ये पॉलीगोनल लैसो टूल अपनी मर्जी से, आसान होता है इसको आप यहाँ से यूं करके टिक टिक करके और यहाँ से सिलेक्शन कर कर सकते हैं। अब देखें ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसकी सिलेक्शन करने के बाद मैंने इसको एरो की पे क्लिक किया। ये एरो की का के लिए आप वी भी दबा सकते हैं, आप सिर्फ वी दबाएं तो एरो की वाला काम हो जाएगा। अब आल्टर के साथ मैंने इसको क्या किया, अब ये चूंकि इस तस्वीर के ऊपर लेयर के ऊपर है तो मैंने मुझे इस लेयर पे आना पड़ेगा पहले यहाँ पे, फिर इसको मैं मूव कर सकता हूँ। सिलेक्शन आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जब आपने मूव करना होगा, कॉपी करना होगा, तो आप वो कर सकते हैं। अगर सिर्फ मूव करेंगे तो इसके पीछे का बैकग्राउंड भी इसके साथ मूव हो जाएगा और वो जगह खाली रह जाएगी, जैसे यहाँ पे खाली रह गई है ना। अब देखें मैंने यहाँ पे इसको अ, वो किया है सेलेक्ट। अब मैं इस पे राइट क्लिक कर, सॉरी, फिर इसको लेके जाते हैं। इस पे राइट क्लिक करके सिलेक्शन में करूंगा, इस पे राइट क्लिक करके और मॉडिफाई पे करके और फीदर के ऊपर क्लिक करके आप अगर फर्ज कर लें कि इसको देते हैं 10 पॉइंट दे दिया आपने, ठीक है, 10, और इसको मैं ले जाके एरो पे क्लिक करके और फिर मैं इसको ले जाके यहाँ रखता हूँ। तो आपको महसूस हो रहा होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर आया है ये शेड्स के साथ, हल्के हल्के शेड्स के साथ आया। जैसे हम कॉपी करते हैं ना कोई चीज, फर्ज कर लें अगर हम इस टुकड़े को यहाँ से कॉपी करके लेके जा रहे हैं और एरो पे क्लिक करके और इसको यहाँ लेके जा रहे हैं, तो और इसको यहाँ पे पक्का कर दिया। अब देखें ये मतलब ऐसे बिल्कुल अपने कॉर्नर के साथ कॉपी हो गया, लेकिन ये कॉर्नर के साथ नहीं हुआ, शेड्स के साथ हुआ है। ये बड़ी खूबसूरती से आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर रख के उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं और वो बुरा भी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने काट के इसके अंदर लगाया, बड़ा खूबसूरती के साथ आप उसको सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए बस यही है कि आप पहले इसको सेलेक्ट करें। ठीक है, बेहतर ये है कि आप उसको लेयर वाया कॉपी वाया लेयर करें ताकि वो अलग ऑब्जेक्ट रहे। इसको आप राइट क्लिक करके ना और लेयर वाया कॉपी या लेयर बाय कट, लेकिन कट में फिर इसका बैकग्राउंड भी साथ में कट होगा। आप लेयर बाय कॉपी करेंगे तो इसकी अलग एक कॉपी बन जाएगी। ठीक है, और राइट क्लिक करके मॉडिफाई करके आप इसको फीदर करें, ओके करें, और फिर इसको राइट क्लिक करके लेयर बाय कॉपी कर दें। ठीक है, अब ये देखें, अब ये यहाँ पे लेयर बाय कॉपी है। अभी मैंने एरो के साथ इसको मूव किया तो देखें इसके साथ हल्के हल्के शेड आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको किसी ऐसी जगह कॉपी करते हैं जहां आपको मालूम हो कि
आप अपने एरोस को यहाँ पे ये आई को ऑन ऑफ करके ये भी मालूम कर सकते हैं कि आपका ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। अब ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ठीक है। अच्छा, अब इनको अगर आपने छोटा बड़ा करना हो तो आप इन ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करने के लिए आप एक तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ आपने इसको छोटा बड़ा करना हो उसके कलर वगैरह सेटिंग करनी हो तो आप राइट क्लिक करके इसको पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लिया करें। स्मार्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद इसकी जो आप इसको बड़ा छोटा करते हैं ना तो ये खराब नहीं होता। अब ये आपने इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म का एक तरीका ये है कि आप एडिट में आके और यहाँ से आप फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर दें। ये फ्री ट्रांसफॉर्म है, ठीक है ना। या आप आल्ट कंट्रोल और टी दबा दें, आल्ट कंट्रोल और टी। तो अब आप क्या है, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको छोटा किया, छोटा बड़ा कर दिया। अच्छा, अगर मैंने इसको थोड़ा मूव करना हो तो अब इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ। इसके कोनों पे लाके इसको मूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप देखें, आपको मैंने ये सिलेक्शन बताया रेक्टेंगल और ये सिलेक्शन, इन सिलेक्शन की फिर आपको मॉडिफिकेशन बताई कि मुख्तलिफ आपने इसको किस तरह मॉडिफाई करना है मुख्तलिफ। यानी आपने इसका बॉर्डर बनाना है या आपने इसकी सिलेक्शन को बड़ा करना है या छोटा करना है या आपने इसकी फीदर करना है। फीदर का मतलब ये है कि इसके जो कोने हैं वो थोड़े हल्के शेड्स के साथ हो जाएं, बिल्कुल पक्के पक्के ना आ रहे हों ताकि वो जब कट करके आप कहीं लगाएं तो बुरा ना लगे, ठीक है ना। तो दोनों सूरतों में कभी कभी आपको पक्के वाले चाहिए होते हैं और कभी आपको शेड्स वाले चाहिए होते हैं। अगर एक तस्वीर को दूसरी तस्वीर में आपने जम करना हो तो उसमें आपको शेड वाले अमूमन चाहिए होते हैं, लेकिन अगर आपने एक टुकड़ा उठा के दूसरी जगह पे फिट करना हो तो उसमें आपको शेड के बगैर वाले चाहिए होते हैं। तो फिर आपने उसको ये किया कि आपने उसकी जो मूवमेंट हो गई या उसको छोटा बड़ा करना हो गया तो उसके लिए आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इसकी किया। बाद में आप इसको राइट क्लिक करके और रास्टराइज कर सकते हैं। वापस वापस रास्टराइज कर देंगे तो वो वापस जो है वो हो जाएगा, आम आम ग्राफिक में आ जाएगा, ठीक है। ये कभी कभी जब ये आपने टूल सेलेक्ट किया हो ना तो आपको तंग कर रहा होता है। अब जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखिए ये आ रहा है। तो आपने इसको एस्केप की दबा के यहाँ एरो पे क्लिक कर दें या अगर आप वी क्लिक कर दें तो एरो वाला काम खुद ब खुद हो जाएगा। अच्छा, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तमाम शुरका से गुजारिश है कि चैट बॉक्स में हाज़िरी लिंक गूगल फॉर्म भेजा गया है, तो काइंडली अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं। शुक्रिया। अच्छा, अब देखें आपने एक गूगल जेमिनाई से एक तस्वीर बनाई ना, तो उसमें आपका बुनियादी तौर पर आपकी क्या क्या जरूरत होती है। एक तो ये होता है कि आपका कहीं टेक्स्ट खराब है तो आप उस टेक्स्ट को ठीक कर लें। दूसरा ये कि वो जेमिनाई का एक लोगो लोगो सा बना होता है, उस लोगो को आपने उसको रिमूव करना होता है, ठीक है। तीसरा ये होता है कि अगर कोई चीज आपने उसके अंदर ऐड करनी है या किसी चीज को एक जगह से मूव करके दूसरी जगह मूव करना हो तो ये चीजें होती हैं। ये सारी क्या करते हैं, ये सारे काम आप इन सिलेक्शन वाले एरिया से कर सकते हैं। और ये सिलेक्शन का एक ये तरीका है और एक ये इससे एडवांस तरीका ये वाला, ये मैजिक वैंड के नाम से जो है आप कर सकते हैं। मैजिक वैंड का तरीका ये होता है कि आप किसी भी उस पर क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट पर तो वो उसको फौरन सेलेक्ट कर लेता है। ये देखें, फौरन इसने सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, अब ये कि आपने देखा कि आपके अनवांटेड सिलेक्शन एरिया को उसमें से कम करना या वांटेड सिलेक्शन को उसमें ज्यादा करना, अगर आपने करना हो तो कैसे करेंगे। मसलन आपने ये मैजिक के जरिए इसको सेलेक्ट तो कर लिया लेकिन आपने कहा नहीं ये तो थोड़ा इसमें और इसमें सिलेक्शन करनी है। तो मैंने फर्ज कर लें कोई कोई भी एक सिलेक्शन यहाँ से उठा लिया, मसलन रेक्टेंगल रेक्टेंगल उठा लिया। अब मैंने कहा कि ये जो मैंने ये ऐसा ये खत्म करना है, ये वाला सिलेक्शन मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने आल्ट की दबाई और ये जो मैंने सिलेक्शन यहाँ से सेलेक्ट की थी, ये याद रखिए कि जो टूल आपने सेलेक्ट किया होगा वही टूल आपका ऑपरेट हो रहा होगा। अब ये देखिए मैंने सिलेक्शन रेक्टेंगल मैंने यहाँ बनाया
तो इस रेक्टेंगल के अंदर अंदर जो कुछ आ रहा है, मैंने आल्ट के साथ दबाया तो खत्म हो जाएगा। ये सिलेक्शन यहाँ से खत्म हो गई। फिर मैंने कहा ये जो बीच के अंदर ये गोल सा सिलेक्शन हुआ है, इसको भी खत्म करना है। मैंने तो आल्ट के साथ मैंने इसको दबाया, तो ये देखें यहाँ से, सॉरी, खत्म हो गया। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, बल्कि इस ये जो रेक्टेंगल है ना, ये इसमें सुराख हो गया, फॉर समझ लें। यानी अगर मैं इसको कॉपी करूंगा तो ये वाला एरिया कॉपी नहीं होगा, तो मैंने तो इसके अंदर ऐड करना है इसको। तो अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ इसको करूंगा, शिफ्ट शिफ्ट के साथ इसको मैं करूंगा, तो ये देखें, ये अब ये इस एरिया के अंदर शामिल हो गया। अब ये भी इसके साथ जाएगा। तो अगर फर्स्ट कर लें हमने इस एरिया में से कुछ एरिया को निकालना हो, तो हम आल्ट के साथ सिलेक्शन करेंगे, तो वो ये वाला एरिया इसमें से निकल गया। और अगर हमने इस एरिया को इसके अंदर शामिल करना हो, तो शिफ्ट के साथ करेंगे, तो ये इसके अंदर शामिल हो गए। तो ये सिलेक्शन के इसके अंदर बहुत एडवांस टूल है ये। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट कर लें कि ये जो एरिया है, ये मैंने इसमें सेलेक्ट करना है, ये इसके मुताबिक करना है। तो मैं यहाँ से ये पॉलीगोनल लॉसो जो है ना, ये वाला अंदाज करूंगा, और मैं आल्ट की पहले दबाऊंगा, और फिर यहाँ से क्लिक करने के बाद अब मैं आल्ट की भले छोड़ दूं, तो मैंने इसको यहाँ से इस एरिया को सेलेक्ट किया। इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद जब मैं इसके कोने पे आल्ट के आल्ट दबा के मैं करूंगा, तो ये क्या होगा, ये वाला इसने एरिया हटा दिया। मुझे तो इसके अंदर शामिल करना था, तो फिर मैं वापस वो करके दोबारा से करता हूँ, और शिफ्ट के साथ इसको करता हूँ। शिफ्ट दबाया मैंने, ये मैंने पहले यहाँ से सेलेक्ट किया, और मैंने शिफ्ट दबाया, एक दफा दबाया, क्योंकि फिर ये अगर दोबारा दबाएंगे तो फिर वो उसको आ, वो करता है, सीधा स्ट्रेट कर देता है। अब ये देखें, मैं यहाँ से क्लिक करके लेके आ रहा हूँ। थोड़ी सी ये चीजें आपको हो सकता है याद ना हो, आप एक दो दफा इसको देख लीजिएगा क्लास को। अब मैंने शिफ्ट दबाया है, जब मैं इसको मिलाऊंगा तो शिफ्ट दबाऊंगा, क्योंकि अगर नहीं मिलाऊंगा तो ये वाली सिलेक्शन हो जाएगी और बाकी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। तो शिफ्ट के साथ दबाऊंगा, तो ये देखें, शिफ्ट के साथ दबाया तो ये एरिया इसमें सेलेक्ट हो गया। इसी तरह मैंने यहाँ से क्लिक किया, बगैर शिफ्ट दबाए यहाँ से क्लिक किया, और मैं यहाँ पे आया, और इसी तरह ये जब इसको जब मैं मिलाऊंगा, तो फिर शिफ्ट दबा के इसके साथ मिला दूंगा। तो ये देखें, ये आपने ये आपको नजर आ रहा है ना आप लोगों को। जी नजर आ रहा है। अब मैंने यहाँ से इसको यहाँ से ख़त्म करना है, फर्ज कर लें। तो मैंने इसको क्लिक करने के बाद मैं आल्ट की दबाऊंगा, ठीक है, आल्ट की साथ, और फिर ये दबाऊंगा, आल्ट पहले दबा के फिर ये दबाऊंगा, तो ये देखें यहाँ से ख़त्म हो गया। फिर इसको मैंने यहाँ से किया। ये आपने मूवमेंट अगर करनी हो ना स्क्रीन की, तो कंट्रोल के साथ माउस को घुमाएं तो ये इस तरह होगा, और अगर बगैर कंट्रोल के दबाएं तो ऊपर नीचे होगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने यहाँ से क्लिक किया, और फिर मैंने आल्ट दबाया, और फिर क्लिक किया, तो ये देखें, अब मुझे सिर्फ ये हिस्सा चाहिए। ये मैंने सिलेक्शन अपनी फाइनल कर ली, और मैं इस पे राइट क्लिक करके मॉडिफाई करके इसको थोड़ा स्मूथ भी कर देता हूँ। सिर्फ दो नुक्ते मैंने स्मूथ किया, या एक नुक्ता किया, ठीक है, थोड़ा सा स्मूथ कर दिया, ताकि वो बिल्कुल कटिंग की वो जो है ना, वो शार्प जो कोने हैं वो नजर नहीं आए। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, और मैं इसको राइट वाया कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखें, अगर मैं इसका ये ख़त्म करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर इसकी कॉपी आई हुई है। ये कॉपी मैं कहीं भी ले जाकर, सॉरी, ये कॉपी कहीं भी ले जाकर मैं इसको रख सकता हूँ। मैं पहले ये एरो की क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे इसको मैं कहीं भी ले जाके रख सकता हूँ, इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ।
ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा इसके अंदर ये एक है स्पॉट हीलिंग ब्रश और पैच टूल, और ये रेड आई और कंटेंट अवेयर। ये क्या करता है? ये जो है, फर्ज कर लें कि एक तस्वीर है और ये चांद के साथ ये शेड मैंने इसकी ख़त्म करने हैं। तो मैं यहाँ से स्पॉट हीलिंग करूंगा और इसके वो छोटे छोटे कोने इसके ये क्या करेगा, ये अमूमन जो चेहरे पे, तस्वीर के चेहरे पे छोटे छोटे निशान होते हैं ना, उनको ख़त्म करने के लिए स्पॉट हीलिंग करते हैं। वो छोटे छोटे निशान को ये खुद से ख़त्म कर देता है। अच्छा, स्पॉट हीलिंग के बाद हीलिंग ब्रश है। हीलिंग ब्रश में ये है कि आप अपनी तस्वीर के साथ करीबी जगह को अ, वो कर दें। मसलन मैंने अ, ये वाली करीबी जगह लेनी है, तो मैं आल्ट के साथ पहले इसको करीबी जगह को सेलेक्ट किया। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखें, ये वो जो करीबी जगह है उसने वो उसके साथ जम कर दी। तो कभी कभी ये होता है कि हमें कोई कुछ हिस्से को, यानी कि उसको, उसकी हीलिंग करनी होती है। हीलिंग से मुराद ये होता है कि वो उस पे इजाफी कोई शेड या इस किस्म की चीज आ रही होती है, हम उसको खत्म कर रहे होते हैं। ये देखें, ये आप देख रहे होंगे कि ये जो चांद के साथ जो काले काले शेड थे वो थोड़े डिम हो गए। उसने साथ वाले एरिया का जो कलर है वो उसके अंदर जम कर दिया। तो ये जरा थोड़ी खूबसूरती को और उसके लिए आप हल्के हल्के शेड्स यहाँ पर हीलिंग ब्रश के जरिए दे सकते हैं। पैच टूल जो है, पैच टूल में ये होता है, मसलन मैं ये चांद यहाँ से खत्म ही करना चाह रहा हूँ, चांद में यहाँ से खत्म ही करना चाह रहा हूँ, तो ये पैच टूल से मैंने पैच टूल लिया और इसको मैंने यहाँ पे, इसको यहाँ से इस चांद को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब देखें, मैं इसके अंदर के एरिया को घुमाऊंगा तो चांद गायब हो गया, और इसके यहाँ कोने से इसने यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया। ये अब समझ में आया कि क्या है? अब अगर आप यहाँ से चांद कट कर रहे होते या कट करने के बजाय यहाँ से कोई एरिया इस पे कॉपी करके लगाते तो वो जरा भद्दा लगता, अच्छा नहीं लगता। मसलन फर्ज कर ले, मैंने इस तरीके से इसको वो करना है, चांद को रिमूव करना है। यहाँ से मैंने एक टुकड़ा लिया, ठीक है, और मैंने फिर इसको एरो के जरिए यहाँ से मैंने आल्ट के साथ इसकी कॉपी इसके ऊपर बनाई। तो ये देखें, ये चांद तो दूर हो गया है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि वो मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। ये सारा जो है ना वो शेड, यानी वो हो रहे हैं, तो वो आपकी तस्वीर में खूबसूरती खत्म हो गई। तो आपने क्या किया, आपने इसके बजाय चांद रिमूव करने के लिए आपने क्या किया, इसको पैच लिया, पैच, और पैच को आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया। ये याद रखिएगा, अगर एक सिलेक्शन चल रही हो तो दूसरी सिलेक्शन में फिर वो काम नहीं हो रहा होता। अमूमन जो है ना, दूसरी जगह पे आप काम कर रहे होंगे तो वो सिलेक्शन में काम हो रहा होता है। तो आप सिलेक्शन को खत्म करने के लिए कंट्रोल डी कर दिया करो, तो वो सिलेक्शन खत्म हो जाती है। अब मैंने इसको पैच पैच के जरिए सेलेक्ट किया। अब मैं जब इसको इधर घुमाऊंगा तो नीचे वाले एरिया को ऊपर लेके आएगा, अगर इधर घुमाऊंगा तो ऊपर वाले एरिया को लेके ले आएगा। तो जहां से आपको ज्यादा बेहतर लग रहा हो आप वो एरिया इसमें कर दें, और ये चांद उसमें से गायब हो जाएगा और वो वाला एरिया, करीबी एरिया, इसको इसकी जगह ले लेगा। और साथ में इसके अंदर मजे की बात ये भी है कि थोड़े से ये करीबी एरिया के शेड के साथ अपने आप को मिलाने की भी कोशिश करता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि अगर आप इस तरह के ज्यादा डार्क एरिया के करीब करें तो वो थोड़ा वो भी कर देता है। मसलन इस डार्क एरिया के करीब अगर मैं अगर इसको करता हूँ तो ये देखें, इसने यहाँ का शेड भी साथ में ले लिया। तो इसके फिर आपको बहुत प्रिसाइज, यानी छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में करते हैं आप, ऐसी सूरत में ये पैच का टूल बहुत अच्छा टूल है। और इससे आप बड़े मज़े वाले काम कर सकते हैं आप, यानी कि अपनी तस्वीर के अंदर से चीज़ों को आप गायब कर सकते हैं। मसलन आपने कहा कि जी ये जो इसके अंदर का स्टार है मुझे ये
स्टार रिमूव करना है। तो स्टार रिमूव करने के लिए अगर आप बड़ा हिस्सा देखेंगे तो आप बड़े हिस्से के ये सफेदी आपके सामने मौजूद है, इस सफेदी को आप इसके अंदर लाना चाह रहे हैं। तो एक तरीका इस पैच के अलावा एक और भी है, इसको हम कहते हैं स्टैम्प टूल। स्टैम्प, ये वाला स्टैम्प टूल है। अगर हम पहले इस एरिया को सेलेक्ट करें, इस स्टार वाले एरिया को हमने सेलेक्ट किया, इसको हमने यहाँ पे इस एरिया को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। इस एरिया को सेलेक्ट किया और हमने स्टैम्प लेके यहाँ से, सॉरी, यहाँ हमने स्टैम्प जो है ना ऐसे एरिया पे स्टैम्प करें कि अगर आप इसको मूव करें तो इर्द गिर्द भी खाली जगह हो। अगर फर्स्ट कलर मैं यहाँ मूव करूंगा तो ये राह वहां पे आ जाएगा। तो इतने करीब ना करूं। फर्स्ट कलर में अगर यहाँ से स्टैम्प करता हूँ, स्टैम्प के लिए आपको ये आल्ट की दब करके प्लस निशान आएगा और आपने क्लिक करना है तो ये स्टैम्प हो गया यहाँ से। अब ये देखें, मैं यहाँ से ऊपर उठता हूँ तो ये देखिए राह इसके अंदर आ गई, ये देखें। तो इसके जरिए एक काम और भी आप कर सकते हैं कि एक तस्वीर को दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। मसलन वो राह जो वहां था वो मैंने यहाँ में मूव कर दिया। और आप ये भी कर सकते हैं कि आपने ये खाली जगह पे क्लिक किया, खाली जगह, और आपने इस एरिया पे क्या किया, अब ये देखें, ये जब करीब आ गया तो इसने वो ब्लू वाला निशान भी कर दिया। तो आप इसको ये टिक टिक करके करेंगे तो जहां पे ये स्टार्ट हुआ है वहीं से इसको सेलेक्ट करेगा। ये टिक टिक करके करेंगे तो जहां से ये हुआ है वहीं पे, या छोटा छोटा मूव करेंगे तो ये अपने एरिया से बाहर नहीं जाएगा, वो करीबी चीजों को उसमें नहीं डालेगा। आप देखें, अब कंट्रोल डी करते हैं तो ये देखें इसके अंदर का जो वो था स्टार, वो खत्म हो गया। या फर्ज कर लें, अब ये फर्ज कर लें ये दौर का लफ्ज है, मैंने यहाँ पे लेके आना है तो मैं इस पे स्टैम्प कर दूंगा आल्ट की के साथ। और अब मैं इसको यहाँ पे देखें, जो वहां पे लिखा हुआ था वो मैं यहाँ पे ले आया। इसी तरह ये जो स्टार है, फर्ज कर लें मैंने ये स्टार लेके आना है, मैंने यहाँ से क्लिक किया तो वहां की चीज यहाँ पे आ गई। अब ये आपके कहाँ काम आती है ये आपके काम पे डिपेंड करता है, लेकिन स्टैम्प टूल क्या होता है कि अमूमन आप क्या करते हैं, करीबी जगहों को कॉपी कर लेते हैं दूसरी जगह पे, एक जगह को दूसरी जगह पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। ये आपने स्पॉट हीलिंग हीलिंग और ये चीजें जो है ना आप देख लीजिएगा, इसमें खास तौर पे ये स्पॉट हीलिंग और ये चीजें इतनी काम नहीं आती जितने का ये पैच टूल आपका काम आता है। इसी तरह कंटेंट अवेयर एक एक ऑप्शन है, कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर क्या करता है कि आप फर्ज कर लें कि इस बंदे को मैंने यहाँ से ऑफ करना है। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है लेकिन कभी कभी बड़ा अच्छा काम कर जाता है। मैंने इस बंदे को यहाँ पे, इसको मैंने सिर्फ सेलेक्ट करके किया है, कोई की नहीं दबाई। थोड़ी देर वेट करूंगा। आपने देखा कुछ, वहां से वो बंदा रिमूव हो गया। ये कंटेंट अवेयर ये करता है। तो कभी कभी ये बड़ा अच्छा परफेक्ट काम भी कर लेता है और कभी कभी ये थोड़ा सा जरा इम्परफेक्ट होता है। आप उसको फिर वहां पे अपनी सेटिंग करके वो कर सकते हैं। तो इस बंदे को यहाँ से वहां से ये मैं यहाँ मूव करके ले आया इसके जरिए, कंटेंट अवेयर के जरिए। अच्छा, इसमें आपने जो जो अलग, मैं मेरे अपनी मशवरा ये कि आप जो भी काम किया करो इसके टुकड़े अलग अलग करके अलग अलग लेयर में रख दिया करो। फिर एक एक टुकड़ा मूव करना बड़ा आसान होता है। और उसमें से आपने, ये भी होता है कि आपने एक तस्वीर के अंदर कुछ चीजों को हटाना हो, हटाकर प्रिंट करना हो, कुछ को लगाकर प्रिंट करना हो, कुछ को मूव करके प्रिंट करना हो।
तो हर सूरत में क्या है, लेयर में अलग अलग रखने की वजह से आपको आसानी होती है कि कोई चीज हटा के प्रिंट करनी है, कि किसी चीज को मूव करके प्रिंट करना है, वो आपके लिए बहुत आसानी होती है। उन टुकड़ों को जोड़कर आप एक एक मल्टीपल किस्म की चीज बना सकते हैं। अच्छा जी। अब इसमें ऑब्जेक्ट को कॉपी करना आपको आ गया, और इसी तरह आपने कोई ऑब्जेक्ट उल्टा करना हो। इसमें कभी कभी ये होता है कि एक डिजाइन आपने यहाँ से मूव करना हो, मसलन मैंने ये वाला डिजाइन जो है ना मुझे पसंद आया, मैंने इसको दूसरी तरफ भी लगाना है, दूसरी तरफ पे नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया। पहले ये इसका जिस लेयर पे बना है उस लेयर को सेलेक्ट करूंगा। ये वाली लेयर बैकग्राउंड पे बना है ये, तो ये मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया। फर्स्ट कर लें, इतना हिस्सा मैंने इसका सेलेक्ट किया। चलें इतना ही कर लेता हूँ, पूरा ही कर लेता हूँ। इस पे मैंने राइट क्लिक किया, और इसको मैंने क्या किया, लेयर वाया कॉपी कर दिया। ठीक है, इसकी मैंने एक कॉपी बना दी। सही। अब देखें ये यहाँ पे इसकी लेयर बनी हुई है। अब मैं इसमें से ये फालतू चीजें हटा देता हूँ। डिलीट की दबाएंगे तो फालतू चीज हट जाएगी। और ये क्यों नहीं हट रही, इसलिए कि इसकी अलग लेयर है। ये जो नहीं हट रही, इसकी अलग लेयर है। ये देखें, ये मैंने लेयर्स, इसकी इसकी आंख बंद कर दी तो ये अब नहीं आ रहा। तो ये देखें, ये वाला जो आपने टुकड़ा लिया था, अब ये टुकड़ा आपने फर्ज कर लें कि आपने दूसरे कोने पे रखना है। दूसरे कोने पे आपने इसको रखना है। लेकिन आपने कहा कि ये इसका जो मुंह है ये मैंने दूसरी तरफ करना है। तो आपने क्या किया, आपने एडिट पे आए और ट्रांसफॉर्म पे आए, और फ्लिप हॉरिजेंटली में ये क्या करेगा, हॉरिजेंटली इसको उल्टा कर देगा। और अगर आपने ऊपर से नीचे की तरफ उल्टा करना है तो फ्लिप वर्टिकली करेंगे आप। फ्लिप हॉरिजेंटली मैंने किया तो ये देखें, ये इस तरफ आ गया। अब जरा मैं इसको तस्वीर को पूरा करता हूं। आप देखें कि ये वाला डिजाइन जो था, ये वहां से डिजाइन यहाँ पे उल्टा होके आ गया। अगर मैं इसकी आंख बंद करता हूँ तो ये देखें, ये वाला डिजाइन है, लेकिन मुझे ये डिजाइन पसंद नहीं था, वही वाला इस तरफ कॉपी किया तो ये देखें, ये इस तरह आ गया। अब फर्ज कर लें कि पीछे से इसका ये कोना आ रहा है नजर, तो हम इसको ये कर देंगे कि हम यहाँ से इसको स्टैम्प टूल के जरिए इसका कलर थोड़ा खत्म कर देंगे। सॉरी, ये याद रखिएगा कि जिस लेयर पे काम कर रहे हो उसी लेयर को आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। स्टैम्प टूल मैंने क्यों किया, ताकि मैंने इसके जो वाइट एरिया इसके करीब है, वो करीब के एरिया का कलर लिया, ताकि वो पता ना चले कि मैंने इसके अंदर इसको रिमूव किया है। बाकी तो इसके ऊपर आ जाएगा, तो बाकी को मैं नहीं करता, सिर्फ वो कोने जो नजर आ रहे थे वो मैंने खत्म कर दिया। देखें आप, अब ये आपका इस तरफ और इस तरफ एक डिजाइन बन गया। कभी कभी आपको एक जगह से दूसरी जगह डिजाइन कॉपी करना पड़ता है, लेकिन वो कॉपी इस तरह होता है कि उसको उलटना पड़ता है। यानी इस तरफ इसका मुंह इस तरफ को है, और इसका मुंह इस तरफ को है, तो आपने इसको क्या किया, एडिट में जाके फ्लिप कर दिया। आपने यहाँ पे फ्लिप, एडिट पे जाके ट्रांसफॉर्म में जाके फ्लिप हॉरिजेंटली। आप रोटेट भी कर सकते हैं, और आप इसको टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे इसके टेढ़े मेढ़े करने के लिए भी मुख्तलिफ हुआ है।
ये बकेट है, कलर है, ये कलर आप जो है अमूमन क्या करते हैं, जब आप किसी जगह पे कलर पे क्लिक करते हैं तो ये जो एक जैसा कलर होता है उसको बदल देता है। तो अगर आपने पूरा कलर बदलना हो तो पहले आप उस एरिया को सेलेक्ट करके उसको, उसके अंदर से वो शेड खत्म करेंगे ताकि फिर वो पूरे एरिया पे अप्लाई हो। मसलन ये इस पूरे एरिया को अगर आपने लाल करना हो तो आप सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये पॉलीगोनल, ये सिलेक्शन का जो मैंने टूल आपको बताया, उस टूल पे आपने सेलेक्ट किया इसको। और अगर अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से कलर लेता हूँ उसको मैं, तो अब ये देखें बिल्कुल स्मूथ कलर इसके ऊपर आ गया है। अब मैं इसको को चाहूँ तो इस सिलेक्शन को बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जी शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, टाइम हमारा बस मुकम्मल होने वाला है, तो हम्म, क्लोजिंग की तरफ हम जा रहे हैं। तो ठीक है देख जी। लीजिए आगे इस हवाले से 3:30 हो चुके हैं। ठीक है जी। तो ये एक्सपेंड करके आप थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं, असल मैंने 2 पॉइंट और बढ़ाना है, तो इससे वो एरिया ज्यादा बढ़ गया। फिर मैंने इसको दोबारा इसको कलर किया। खैर, तो आपको जो इसमें कंसेप्ट मैंने बताए हैं, एक तो आप इसके लेयर का कंसेप्ट देख लीजिएगा। ठीक है, इसको जो मैंने आपको सिलेक्शन के बताए हैं, सिलेक्शन देख लीजिएगा। सिलेक्शन को एक्सपेंड करना, कंट्रैक्ट करना, फीदर करना, जो मॉडिफाई है, यानी आपने कोई भी सिलेक्शन के ऊपर राइट क्लिक करके फिर उसको मॉडिफाई करेंगे तो उसका बॉर्डर करना, स्मूथ करना, एक्सपेंड करना, कंट्रैक्ट करना, फीदर करना, ये आपको आते हो। सिलेक्शन के लिए आप अगर आप ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन है तो मैजिक वैंड के जरिए आप कर सकते हो सिलेक्शन, ठीक है ना। और इस यहाँ पे जो मैग्नेटिक लासो टूल है उसमें आप सिलेक्शन के दौरान ये खुद खुद लाइन बनाता है तो वो उससे कर सकते हो। सिलेक्शन का आखिरी नतीजा ये है कि आपने जो एरिया सेलेक्ट किया है फिर आपने उसके ऊपर कोई काम करना है। तो अगर आपने उसको मूव करना है या आपने उसको कॉपी करना है या उसकी आपने लेयर बनानी है या आपने उसको क्या कहते हैं उल्टा करना है, यानी उसको फ्लिप करना है, फ्लिप कर सकते हैं आप उसको। अच्छा, इसी तरह आपने कुछ लिखना है तो ये आपने लिखना है, टेक्स्ट लिया आपने, यहाँ पे आपने क्लिक किया और मैंने जमील नूरी नस्ताली के यहाँ किया हुआ है फॉन्ट, यहाँ से मैंने कीबोर्ड उर्दू किया और मैंने यहाँ पे लिखा मदरसा। थोड़ा सा इसका मैं फॉन्ट ज्यादा कर देता हूँ। इस पे डबल क्लिक करके सेलेक्ट करके दोबारा मदरसा, ठीक है। अब इसके कलर और इसके यहाँ स्ट्रॉन्ग और शार्प और ये सब चीजें यहाँ से आप सेट कर सकते हो, इसके कलर और इसका फॉन्ट का साइज, ठीक है, और फॉन्ट का स्टाइल, ये सब यहाँ से आप कर सकते हैं। सही है, जब आप इसको क्लिक कर देंगे कहीं और तो ये देखें। और अगर आपने इसको बड़ा छोटा करना है तो आप कंट्रोल के साथ आप ये देखें, इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। सही है। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे, 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 ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपने जैसे अपने टेक्स्ट को उसकी शक्ल करनी है वैसे आप उसको कर सकते हैं। सही है। तो मेरा ख्याल है कि चूंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो इतना मेरा ख्याल में काफ़ी है। आप लोगों को एक आइडिया हो गया। आप इन टूल्स को चैट जीपीटी में लिख के और आप उसको ये कहें कि मुझे नहीं पता और मुझे बिल्कुल हल्का हल्का करके समझाएं, तो आप उससे पूछते जाएंगे तो ये आपको समझाता जाएगा। आपको एक ओवरव्यू दे दिया मैंने कि आपने अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या क्या करना है। मेरा ये कोशिश होगी कि इन पे छोटी छोटी क्लिप्स वीडियोस की बना के मैं फिर एक एक काम की